ब्यास जी बोले, एक नैसी तीर्थ के शौक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण से सूत जी से पूछा कि जिस घर अथवा तो तब से अभीष्ट फल प्राप्त हो सके, हमारी सुनने की इच्छा है महर्षि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इस प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु जी भगवान पूछा। विष्णु भगवान देवर्षि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय की बात है कि दूसरे की भलाई करने के हेतु अनेकानेक लोग घूमते हुए मर्त्यलोक में आगमन किया। वहां आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्य को तरह तरह के कलेश से युक्त और कार्यों से दुखी हो इस प्राणी का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा कहकर सोच विचार विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण कर 4 भुजाओं वाले देवों ने इस नारायण जी के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे देख स्तुति करने लगा। नारद जी बोले, भगवान यह अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अनंत निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त संपूर्ण सृष्टि से आदिभूत और भक्त के दुखों को नष्ट करने वाला अपने लिए मेरे नमस्कार है। नारद जी विनती सुनकर विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मर्त्यलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्म से महादुखी हो रहे हैं। सो स्वामीनाथ, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपया है तो बतावे कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपया करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है, जिस उपाय से करने के प्राणी मोह मुक्त हो जाता है। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का एक दुर्लभ कथा है। उसे समय से हम व्रत करता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की भली भांति विधि पूर्वक करके प्राणी शीघ्र ही सुख को भोग कर परम लोक को मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन महर्षि बोले, हे भगवान, उस व्रत के क्या फल है और क्या विधि है, हम उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विधान पूर्वक वर्णन कर श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धन्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय को देने वाला, किस दिन मनुष्य भक्ति सदा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधु बांधव सहित धर्म से तत्पर हो, नैवेद्य पकी मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे, केले की फली, घी, धूप, गेहूं के चूर्ण के अभाव से साठी चावल का चूर्ण, बूरा अथवा गुड़ भी लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवाया करके भगवान का भोग लगावे। अपने बंधु बांधव सहित कथा श्रवण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करावे, भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे, नित्य करते गीता, रात्रि में जागरण करे, आचार के पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान ध्यान करते करते अपना स्थान को चढ़ जाए। इस प्रकार का चरण करने से के नीचे की मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि पर के ऊपर यहाँ लघु का उपाय सत्यनारायण भगवान के बोले बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम रे जगदीशालय
सूर्य जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में से इस व्रत को किया है, अब वह बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ क्योंकि पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह एक मनुष्य कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानता है तो कृपया कर उन्हें विधि। ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देने वाला, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य को दुख से मुक्ति मिल जाता है। ब्राह्मण ने यह सारा विधान बतलाया। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिसके व्रत विधि ब्राह्मण बताया, मैं जिसको करूँगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव सहित साथ सामने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से सब दुख से छुटकारा, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से श्री सत्यनारायण भगवान प्रति मास में इस कथा को सत्यनारायण भगवान की कृपा से कहने लगा। पाप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुए। पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी इन नारायण का कहकर मनुष्य को व्रत को तुमसे कहा। वे विप्रिय, अब क्या कहूँ? ऋषि बोला, हे मुनि, संसार में ब्राह्मण को सुनकर किस किस के व्रत को किया, यह सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय भारतवर्ष में एक ऐश्वर्य अनुसार बंधु बांधव सहित व्रत उद्यापन हुआ। उस समय एक लकड़हारा चेता बेचने वाला आया और लकड़ी को रहकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को करते हुए देख वह ब्राह्मण ने नमस्कार कर बोला, हे, आप किस के लाभ मिलता है, इसका विस्तार से कहे। ब्राह्मण बोला, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके व्रत करने से धन आदि की वृद्धि होती है। व्रत के विषय लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि लकड़ी बेचकर इतना धन तो नहीं मिलता जिससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा, परंतु आज लकड़ी बेचकर इतना पैसा मिलेगा, उससे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करूँगा। तब ऐसा सोचकर विचार कर वह लकड़ी बेचने गया। इससे रोज से दुगुना धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान सत्य जितेंद्रिय प्रतिदिन देवासी तथा ब्राह्मण को धन देकर संतुष्टि करने वाला ब्राह्मण रहता था। उल्कामुख नाम का भद्रशील नगर के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उस समय एक साधु वैश्य जिसके पास व्यापार के लिए उस प्रकार का धन नौका में के किनारे ठहरा। उस राजा एक गया व्रत करते देख विनय से साथ पूछा कि हे राजा, भक्ति से युक्त चित्त से होकर किसके व्रत कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है। उसने बोला,
कि ये बंधु बांधव सहित पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे हैं। ये राजा के ऐसे कथा सुन मन में विचार कर राजा ने कहा कि जिस विचार से मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का कथा करूँगा इससे मेरे घर में भी बच्चा पैदा होगा। ऐसे सोचकर व्यास जी ने वैश्या ने अपने प्रसाद खाया और आया और अपनी पत्नी से कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान का कथा मैंने सुना, इसे लीलावती जिसे हम भी हमारे घर जब हमको संतान होगा तो हम भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहूँगा। ऐसे सोच मन में विचार कर उसने एक दिन संसारिक भोगों से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी रात को सो गए। तब उसने गर्भवती हो गई। तब 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। उसके नाम नामकरण करवाया। लीलावती ने स्वामी से कहा कि आप संकल्प किया है कि जब मेरी संतान होगी तो मैंने व्रत करूँगा, तो आप व्रत करवाइए। तब वैश्या ने बोला कि इतना जल्दी क्या है, जब हम अपनी बच्ची को विवाह करेंगे तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहूँगा। ऐसे व्रत करके ऐसे विचार कर वह आगे को चलने लगा। तब क्या हुआ कि जब उसकी पुत्री पितृगृह में बड़ी होने लगी, जब उसने देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, तब उसने एक कंचनपुर नगर के वहाँ एक वैश्या को बुलाकर पुत्र के साथ सुंदर युक्त देखकर अपनी पुत्री लीलावती को विवाह करने के लिए उस कन्या का विवाह कर दिया। प्रबंध विवाह के समय भी उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। दामाद सहित व्यापार करने गया रतनपुर नगर में। इससे दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए। पहुँचने पर श्री सत्यनारायण भगवान को प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर श्राप दे दिया। साधु को अत्यंत दारुण दुख हो इसे मिला दिया। धन को लेकर चोर वहाँ आए। ये दोनों ठहरे थे। पिछले राजा दूत को दौड़ते हुए देख भयभीत होकर चोर ने राजा को